अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई की कॉल आई है कि मेरी बेटी और मेरा दामाद 24 घंटे लड़ाई करते रहते हैं, तो उनके लिए कोई आप वजीफ़ा और कोई नक्श बताइएगा ताकि वो उनकी सुलह हो जाए, लड़ाई झगड़ा उनके घर में ख़त्म हो जाए। हो सकता है नज़र बद से भी हो सकता है। आपने इसे करना है किसी मीठी चीज़ के ऊपर। आपने सबसे पहले जो है सूरतुल कद्र को आपने 3 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। वो उन पर आपने किसी भी चीज़ पर दम करके या उन पर दम कर देना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 33 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। और दुरूद शरीफ बाद जितनी मिकदार में पहले पढ़ना है, बाद में भी दुरूद शरीफ उतनी मिकदार में पढ़ना है। किसी मीठी चीज़ पर आपने दम कर देना है और 1000 मरतबा जो है वो आपने अलवदूद, ठीक है, ये आपने अलवदूद अलवदूद, ठीक है, ये आपने एक जो है 1000 मरतबा आपने ये किसी भी चीज़ पर आपने पढ़ के ये उनको खिलाना है। ये आपने नक्श जो है आपने लिख लेना है। ये नक्श आपने लिख लेना है। जो बंदा 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो, मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है। ये नक्श भी किसी भी मीठी चीज़ में आपने इसका ये लिखना, याद रखिएगा। ये ज़ाफ़रान के अलावा किसी भी चीज़ के साथ आप नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। ये नक्श आपने लिख के ज़ाफ़रान के साथ, ठीक है, आपने उनको पिला देना है। या ये ना लिखें तो अगर आप अव्वल तो आप सूरतुल इखलास आपने पढ़ कर जो है उनको ये करना है, ठीक है। अगर आप बाज़ औक़ात आपको नहीं पढ़ना आता, कोई आप में से अगर लिख सकता है, वज़ू करें, कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। सूरतुल इखलास आप देख कर किसी भी आप चीनी की प्लेट पर लिख कर आप उनको पिला दें, तब भी फ़ायदा होगा, ठीक है। बेहतर यही है कि मेरा मशवरा यही है कि आप पढ़ कर किसी मीठी चीज़ पर दम करें और इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा अगर आपने किसी भी किस्म का दम करवाना हो या कोई भी वजीफ़ा पूछना हो, कोई भी अमल पूछना हो, और याद रखिएगा मैं दांतों के जो है दांत के जो है कीड़े भी मैं निकालता हूँ। उसके लिए मैं वो फ्री वाला निज़ाम नहीं है, वो मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी सोच से भी ज़्यादा मैं उसके पैसे लेता हूँ। वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो उसके मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कीड़े निकलते भी हैं और नज़र भी आते हैं। मेरे पास जो दांतों के डॉक्टर हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। कोई चीज़ याद रखिए, ये कीड़े निकालते हुए मैंने कभी भी किसी को वीडियो नहीं बनाने देता, ना ही मैं किसी को बताता हूँ। ये मेरा रोज़ी रोटी का मामला है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिएगा। अस्सलाम।